राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के साथ ही तय होने लग गया है कि जीत कौन रहा है। वर्तमान में जो आंकड़े थे वो 6-1 के स्कोर के साथ थे, यानी बीजेपी के पास केवल 1 सीट थी 7 विधानसभा उपचुनाव में और कांग्रेस के पास 4, बाप पार्टी और आरएलपी के पास 1-1 सीटें मौजूद थी। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। सत्ता के समीकरण सुबह 10:30 बजे तक के आकलन के आधार पर करें तो बीजेपी 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है और कांग्रेस के पास केवल 1 सीट पर बढ़त है और बाप पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, यानी बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटों में अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास रामगढ़ की महत्वपूर्ण सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, खींवसर में बीजेपी आगे चल रही है, सलुंबर में बीजेपी लगातार आगे चल रही है और सबसे बड़ी बढ़त अगर बीजेपी ने बनाई है तो वो देवली उनियारा है, जो पूरे राजस्थान के चुनावी संग्राम में चर्चा का विषय रहा। झुंझुनू में भी बीजेपी की बढ़त है। यहाँ आश्चर्यजनक बात है कि राजस्थान के ओला परिवार की राजनीति तीसरे नंबर पर शुरुआती रुझानों में खिसक गई है। राजेंद्र गुढ़ा कुछ देर पहले पहले नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पर है और अमित ओला तीसरे नंबर पर है। अमित ओला के ओला परिवार ने दावा किया था कि वो अपनी पुरानी रणनीति से जीत जाएंगे। उन्होंने कई ऐसे मुस्लिम नेताओं को कहा था कि तुम्हारे वोट नहीं चाहिए और सच में मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस को, ओला परिवार को, अमित ओला को नहीं मिले, जिनकी वजह से वो झुंझुनू लगातार जीतते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन असली तस्वीर तो ज्यादातर राउंड पूरा होने के बाद आएगी। अधिकतर जगहों पर करीब 35% मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है। 18 से 22 राउंड में मतगणना होनी है। अधिकतर जगहों पर 6 से लेकर 9 राउंड तक की गणना हो चुकी है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि खींवसर जो सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी आरएलपी और बीजेपी के लिहाज से, वहां से शुरुआती बढ़त पे ही रेवंतराम डागा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कनिका बेनीवाल लगातार टक्कर दे रही हैं, कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन आगे नहीं निकल पा रही हैं। ये लगातार कोशिश में है बीजेपी वहां पर कि इस झुंझुनू की सीट को, खींवसर की सीट को अपने पाले में किया जाए, क्योंकि 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है आगे की राजनीति के लिए। वहीं 84 जिसमें बीजेपी को उम्मीद थी कड़ी टक्कर दी जाएगी, लेकिन बाप की बढ़त को तो उन्होंने कम कर दिया है। लेकिन बाप पार्टी लगातार सभी राउंड में फिलहाल आगे चल रही है और गारीलाल ननामा बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश रोत तीसरे नंबर पर वहां पर बने हुए हैं। कड़ी टक्कर दौसा, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री के पूरे वर्चस्व का, राजनीतिक हक हुकूक का, पूरे के पूरे उनके विश्वास का समर्पण का चुनाव था, वहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है। दौसा से फिलहाल कांग्रेस आगे है। एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बनाए रखी और अभी तक बनाए हुए है। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर लगातार आगे बनी हुई है। सलुंबर सीट पर बाप पार्टी कुछ समय आगे हुई, फिर बीजेपी ने बढ़त बनाई, फिर बीजेपी आगे हुई और बाद में बाप, तो वहां पर भी कड़ा संघर्ष बाप पार्टी और बीजेपी में चल रहा है। कांग्रेस के लिए गोविंद सिंह डोटासरा के लिए सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी और खास तौर पर टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, इन सब के लिए चिंता की बात कही जा सकती है कि बीजेपी सभी जगह मुख्य मुकाबले में है, लेकिन कई जगह कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जैसे खींवसर, सलुंबर, 84, ये ऐसी सीट है। और झुंझुनू, यानी 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस तीसरे पायदान पर है। ये कांग्रेस की भावी राजनीति के लिए चिंता की बात है। आप राजस्थान चौक के साथ बने रहिएगा, तमाम अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।